हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, सभी के लिए है। जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है और टाइमलेस रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। आप जब भी देखेंगे, आज कल परसों, एक हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, साल के बाद या 10 साल बाद, ये आपसे हमेशा रेजोनेट करेगी। जब भी आप इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं वीडियोस को। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। दिल से जुड़ी हूँ आप लोगों से, आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका मोटिवेशन मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी मेरी डिवाइन से प्रे है। और आज मैं देखूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग से कि आपके पर्सन क्या सचमुच में आपको प्यार करते हैं या बस उनका प्यार झूठा ही है। तो चेक करेंगे अभी। और डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर फ्री रीडिंग है, प्लस किसी भी कंट्री के लोग देख सकते हैं, सभी से रेजोनेट करेगी। ये सिर्फ एनर्जी की बात है यहाँ पर। और ये वीडियो जिसके पास भी पहुँच रहा है पॉपअप होके, हो सकता है कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज ज़रूर हो, इसीलिए ये वीडियो यूनिवर्स ने आप तक पहुँचाया है। तो ओपन माइंड होकर देखिएगा, हो सकता है कि रेजोनेट करे आपसे, हो सकता है ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आई होप कि आप पसंद करेंगे रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं गॉड कि हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको सचमुच में प्यार करते हैं या फिर सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, सच्चाई नहीं है उसमें, ऐसा कुछ है क्या? प्लीज़ डिवाइन बताएं। डियर फ्रेंड्स, जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो आपके पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा इस समय अग्रेसिव हैं, धुआं उठ रहा है दिल से, मन से। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली में किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या हो सकता है कि उन्होंने आपकी कोई पिक्चर देखी हो सोशल मीडिया पर किसी के साथ, या फिर किसी ने, उनके किसी फ्रेंड ने उनको ये बताया हो कि उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है। तो ये बात सुनकर उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, उनका दिल सुलग रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप ऐसे तो नहीं कर सकते। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनकी अप्रोच से दूर होते जा रहे हैं, वो आपको खो देंगे। ये यहाँ पर निकल कर आ रही है एनर्जी। हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्तों की बातों में आके आपसे पास्ट में बहुत कुछ ऐसा कहा हो जो उनको नहीं कहना चाहिए था। उनको ये लगा कि आप कहीं मूव ऑन नहीं करेंगी, आप उनके साथ ही रहेंगी, बट आपने मूव ऑन बेशक नहीं किया है, लेकिन उनको जिस तरीके से आपने दिखाया है, रियलाइज़ कराया है, वैसे वो काफ़ी डर गए हैं। उनको बहुत डर है इस चीज़ का कि वो आपको खो देंगे। अपने फ्रेंड्स को गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उन्होंने अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा हेल्प ली है अपने रिलेशनशिप के पीछे। उन्हीं से वो हेल्प मांगते थे, उन्हीं से वो मदद मांगते थे, या फिर यूँ कहें कि उनको लगता था कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको अच्छी राय देंगे। ऐसे यहाँ पर वैक्स से गिरी हुई है डियर फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन किसी के आगे हाथ जोड़े हुए है, तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे अपने जो भी उन्होंने कुछ गलत बोला है, या आपको हाल फिलहाल में हर्ट किया है, या फिर आपसे कुछ ऐसा बोला है जिसने
आपका दिल दुखाया है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे। उनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको सब पर गुस्सा आ रहा है, सब पर क्रोध आ रहा है, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों। उनको ये लग रहा है कि सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं, सब खुश हैं, बस उनका ही काम बिगाड़ कर सब अपने अपने में बिजी हैं। उनको ये लग रहा है कि ये दोस्त भी बेकार के हैं, जो उनका बिगाड़ के रिश्ता खुद अपने रिश्ते में मज़े ले रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से वहाँ बिठा कर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे देख देख कर आपके पर्सन बहुत कुढ़ रहे हैं, या फिर यूँ कहें उनको बहुत जलन है, बहुत ईर्ष्या है। आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनको जो कार्मिक लेसन मिले हैं, उससे उनका नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ है, या फिर यूँ कहें कि ओपन माइंड हो गए हैं। उनको उनके करनी का फल मिल चुका है, ऐसी उनकी फीलिंग है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाते नहीं हैं। अपनी भावनाओं को दबा के रखा है, छुपा के रखा है। उनको लगता है कि अगर मैंने इनको बता दिया तो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगेंगे, या फिर उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है अपनी भावनाओं को। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये हो कि वो सिर्फ हरकतों से, अपने जेस्चर से सिर्फ आपको बता पाते हो कि वो प्यार करते हैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनकी दिल की दिल में ही रह जाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके दिल में ही रह गई हैं, या यूँ कहें दबी दबी सी हैं। बहुत सी बातें उनके दिल में दबी हुई हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपसे कह नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं इसको नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि इसको अपने आप पर प्राउड हो जाएगा, या फिर ये अपने आप को ऐसा समझेगी कि मैं इस पर डिपेंड हूँ पूरी तरह से, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताई वो बातें। लेकिन अब उनको लग रहा है कि सारा कुछ मुझे बता देना चाहिए, अपना दिल खोल के रख देना चाहिए। आगे जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, उसके लिए वो मुझे बताना ही चाहिए। हो सकता है कि कुछ 2-1 दिन पहले उनकी मदर के साथ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और इस आर्ग्यूमेंट में आपके पर्सन ने आपका फेवर किया है। उन्होंने बोला है अपनी मदर से कि हर बात में, हो सकता है कि उनकी मदर का ऐसा हो कि वो हर बात में आपको ही दोषी ठहराती हूँ, तो इस बार स्टैंड लिया है उन्होंने अपनी मदर के आगे। उन्होंने बोला है उनसे कि हर बात में उसको बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। टूटे हुए दिल के साथ हैं, थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा हैरान हैं, लेकिन ये उनका अभी कार्मिक टाइम है। उनके जो बैगेजेस हैं उनको उतारने ही पड़ेंगे, अपने कर्मा उनको रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं उनको पैम्पर भी करती है, डिवाइन हमेशा उनके साथ है। एंजल्स साथ में हैं आपकी इस लव स्टोरी में। एंजल्स हेल्प कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, आपको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन को भी। हो सकता है कि डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी होती हो, जिससे आपको ऐसा एहसास होता हो कि आपके पर्सन का ये मैसेज है। हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करते हो, या ये भी हो सकता है कि आप
आपके पर्सन के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब पर बार बार आपके सामने पॉपअप हो रहे हों। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो आपके पर्सन की एनर्जी है जो आप तक पहुंच रही है सॉन्ग्स के थ्रू। हो सकता है कि कहीं पर कोई ऐसा सेंटेंस आपको अचानक से दिख जाए जो कभी उन्होंने बोला था, तो इसका मतलब यही है कि उनके दिल की भावनाएं आप तक आ रही हैं। बहुत बैडली मिस करते हैं आपको, बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं। कुछ उनके ऐसे क्षण भी हैं डियर फ्रेंड्स जो उन्होंने आपके साथ प्राइवेट गुजारे थे, उनकी यादें उनको बहुत परेशान करती हैं। रह रह कर वो सब याद आती हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, नो डाउट। आप भी पॉजिटिव बने रहिए, अफर्मेशंस दीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन से प्रे करिए। बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं उनको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो रिलेशनशिप गॉड की तरफ से होते हैं, सोल लेवल पर होते हैं, उनके जीवन में, उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये कठिनाइयाँ अभी चल रही हों। तो डिवाइन से प्रे करते रहिए, अपने आप को बैलेंस करिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। इन सब से आपको इस जो प्रॉब्लम है उससे निकलने में राहत मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अब मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पर्सन की ओर से, लव मैसेजेस। इस बार मैं सफल नहीं करूँगी, रैंडमली पिक करूँगी किसी न किसी में से कुछ भी। पहला मैसेज है, व्हेन यू फील अलोन अ लुक बिटवीन योर फिंगर्स एंड फील वेयर माई फिंगर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन का ये जो पहला मैसेज है, ये है वो कह रहे हैं आपसे कि अगर आप अकेलापन फील करो तो ये महसूस करना कि आपके फिंगर्स के बीच में उनकी फिंगर्स हैं, उनका हाथ है आपके हाथों में, ऐसा फील करना, और वो आपके पास होंगे। यू इंस्पायर मी, तो आप हो सकता है कि लाइफ के प्रति उनको इंस्पिरेशन देते हो, इंस्पायर करते हो, परेशानियों से लड़ने में, मुसीबतों से लड़ने में। उनको हमेशा कहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ो और उदास मत रहो, खुश रहो, ऐसा कुछ। ये पहले भी एक आया था मैसेज, आई लव द स्पार्कल इन योर आइज़। तो आपकी आंखों की चमक, आपके आंखों में एक चमक है जिससे वो बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी आंखों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच। आई लव योर पैसन फॉर लाइफ। नो, जो भी रिपीट में आएगा मैं उसको नहीं लूँगी मैसेज को। आई नो आई वॉज इन ट्रबल द मोमेंट। तो उनको पता है, वो बता रहे हैं आपको कि मुझे पता है कि जिस टाइम तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की या मुझसे हेल्प मांगी, उस समय मैं एक ट्रबल में था। माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक। तो ये कह रहे हैं आपसे कि उनका दिल आपके लिए है, इसको कभी तोड़िएगा नहीं। आई ड्रीम ऑफ यू। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो आपको सपने में देखते हों, या फिर उनका ये सपना हो कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। आई होप लक वर्क्स इन योर फेवर एंड यू हैव अ डिलाइटफुल डे। तो वो कह रहे हैं कि मैं होप करता हूँ कि लक आपके फेवर में काम करे,
आई लव योर स्माइल, तो वो आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कभी ये बोला हो आपसे कि आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो आपको और आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि कुछ इसमें से निकालती हूँ मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके मन में क्या है जो वो उनको बोलना चाहते हैं। कोई सॉन्ग है, कोई बात है, प्लीज़ बताएं। डियर फ्रेंड्स, ये वाला सॉन्ग है आपके पर्सन की ओर से। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगला सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग ही है, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। वाह, बहुत सारे गाने सुनते हैं, लगता है कि सॉन्ग लवर हैं। तू कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पर तेरे, वाह। अब कुछ कह रहे हैं, नो मोर टीयर्स बिकॉज आई डिडेंट लूज़ यू, यू लॉस्ट मी। तो उन्होंने कहा है कि रोना बिल्कुल नहीं, और उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, बस आपने उनको थोड़ा सा दूर किया है उनसे। नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई, तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके और आपके बीच में आ सके। आपको कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती है। डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस, तो ये जो दूरियां हैं वो आप दोनों को अलग नहीं कर सकती हैं। क्योंकि हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हों, आप लोग टेलीपैथी से जुड़े हों, आप लोग 5D में एक दूसरे से बात करते हों। क्योंकि 5D में अक्सर हमारी जो सोल होती है वो जाती है और हमारे जो प्रियजन होते हैं उनसे मिलती है। तो हो सकता है कि उनकी सोल और आपकी सोल 5D में मिलती हो और आपको ऐसी फीलिंग भी आती हो अगले दिन, जैसे कि आपको शाम को बहुत क्रेविंग हो रही है, आप उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट आप ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, और उसके बाद सुबह आपको बहुत हल्का सा फील होता है। आपको लगता है कि जैसे आप उनसे मिल चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग उनसे 5D में मिलते हों। एंड डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि कोई भी मैसेज, कोई भी सॉन्ग उनकी ओर से जो आ रहा है वो मिस ना हो जाए। तो डियर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।